हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज राम ललन बिंद फ्रॉम मिर्ज़ापुर यूपी। तो आज जैसा कि इससे पहले कुछ हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर के लेसन आप लोगों तक पहुंचाए थे, अपलोड किए थे, और उसके बाद उसमें हम टेंस को पहचानना सीखे थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम यहाँ देखिए लिखा है प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी प्रेजेंट के नंबर फर्स्ट सिंपल टेंस को देखेंगे, इसको पहचानेंगे। देखिए वैसे इससे पहले का जो मैं वीडियो डाला था, यदि इसके पहले का वीडियो आप लोग न देखे हो तो उसको पहले देख लीजिए। हमें पढ़ना क्या है, नंबर फर्स्ट देखिए, एक बार फिर से बता देते हैं, सिंपल। नंबर सेकंड इंडेफिनिट। नंबर थर्ड कॉन्टिन्यूअस। नंबर फोर्थ परफेक्ट। नंबर फिफ्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही 5 जो हैं, यही प्रेजेंट में भी पढ़ना है, यही पास्ट में पढ़ना है, और यही फ्यूचर में भी पढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये नंबर फर्स्ट, क्या, सिंपल, यानी प्रेजेंट का सिंपल हमें टेंस पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिंपल टेंस होता कैसा है, इसका क्या पहचान है, इसको पहचानेंगे कैसे। वैसे प्रेजेंट टेंस का पहचान तो पहले भी बताया गया था कि क्या होना चाहिए, उसके अंत में लास्ट में आना चाहिए है, हूं और हो। ये तो प्रेजेंट का पहचान है। लेकिन प्रेजेंट सिंपल का क्या पहचान है, इसका पहचान कुछ अलग रहेगा। यानी है, हूं, हो ये तो रहेगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रहेगा, उसको देखते हैं। चलिए अब इसको देखिए, यहाँ लिखा है पहचान। प्रेजेंट सिंपल टेंस का पहचान क्या होता है कि जिस वाक्य के अंत में, यानी एक ऐसा सेंटेंस हो जिसके लास्ट में, अंत में है, हूं, हो इत्यादि शब्द लगा हो। क्या लगा हो, ये लास्ट में ये लगा हो, है, हूं, हो इत्यादि शब्द लगा हो, तथा वाक्य में कोई मेन वर्ब न हो। मेन वर्ब मतलब कोई कार्य, उस वाक्य में कोई कार्य न हो, उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। ये मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब यानी कार्य होता है, यानी जिसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनता है, जिसमें आईएनजी जोड़ा जाता है, वही मेन वर्ब है। जैसे देखिए मेन वर्ब क्या होता है, जैसे रीड। रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना, ये काम है। जैसे प्ले, प्ले मीन्स खेलना, ये काम है। राइट, राइट मीन्स लिखना, ये कार्य है। गो, गो मीन्स जाना। कम, कम मीन्स आना। वॉश, वॉश मीन्स धोना, वॉश मीन्स धोना। कट, कट मीन्स काटना। तो ये सब क्रिया हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, धोना, खेलना, जाना, आना या काटना, ये सब क्रिया है। लेकिन सिंपल में क्या होता है कि यही सब नहीं रहते, लास्ट में है, हूं, हो आए, लेकिन इसमें से एक भी कोई कार्य ना हो। यानी यही नहीं, इसके अलावा जितने भी वर्ब होते हैं, मेन वर्ब की बात हो रही है, वो मेन वर्ब ना हो। ठीक, वही क्या होता है, सिंपल टेंस होता है।
अभी एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक ना। इसको डिलीट करके आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। चलिए अब इन सभी को देखिए, यहाँ लिखा है वह एक अच्छा लड़का है। सभी के अंत में है आया है, यहाँ देखो है आया है, लेकिन किसी में कोई मेन वर्ब नहीं है। यहाँ देखिए वह एक अच्छा लड़का है, तुम मेरे मित्र हो, पृथ्वी गोल है, अजय एक डॉक्टर है, हम अच्छे विद्यार्थी हैं। यानी इन सभी सेंटेंस में किसी नाउन के विषय में चर्चा हुआ है। अब देखिए इसमें किसकी चर्चा हो रही है, वह, यानी जिसमें, सिंपल में ध्यान दीजिए कि जिसकी चर्चा होती है वही सब्जेक्ट होता है। सिंपल में सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके विषय में बातचीत हो, यानी जिसकी भी चर्चा हो। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये है। बाकी ये भाग ऑब्जेक्ट का कहलाता है, या इसको प्रेडिकेट भी बोलते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं इसको। तो ये सब्जेक्ट, बाकी शेष भाग ऑब्जेक्ट। इसमें तुम, इनकी चर्चा हो रही है, ये सब्जेक्ट बाकी ऑब्जेक्ट। इसमें किसकी चर्चा हो रही है, पृथ्वी गोल है, किसकी चर्चा हुई, पृथ्वी की, इसलिए पृथ्वी सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। यहाँ लिखा है अजय एक डॉक्टर है, यानी अजय सब्जेक्ट और बाकी ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए हम अच्छे विद्यार्थी हैं, हमको सब्जेक्ट बना लेते हैं और ये ऑब्जेक्ट। अभी सिंपल में केवल यही चीज पहचानिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। बाकी अन्य जो मेन टेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन सिंपल में नहीं। सिंपल में क्या होता है, केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक ना। चलिए और सेंटेंस लिखते हैं, और सबसे पहले उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं। अब इसमें अभी इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे, अभी इसको हम इनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना सीखेंगे। ध्यान दीजिए, सिंपल में सब्जेक्ट क्या होता है, जिसकी चर्चा हो। सिंपल में आप केवल सब्जेक्ट का पहले पहचान करना सीखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक जो बचा रहेगा ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। सबसे पहले आप सिंपल में क्या पहचान करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके विषय में चर्चा हो। अब देखिए नंबर फर्स्ट जो सेंटेंस है क्या लिखा है, मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं। अब इस सेंटेंस में मैं आपसे पूछूं कि किसके विषय में मैं चर्चा कर रहा हूं, तो आंसर आएगा मेरे पिताजी, ये सब्जेक्ट। बाकी जो बचा हुआ भाग वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। उसी तरीके से इसमें भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानिए। क्या, इसमें लिखा है दिल्ली भारत की राजधानी है। क्या, अब अगर आपसे पूछूं कि यहाँ इस सेंटेंस में किसके विषय में चर्चा हुई, तो आपका जवाब क्या आएगा कि दिल्ली के विषय में। देखिए दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली की चर्चा हुई, इसलिए दिल्ली क्या है, सब्जेक्ट, और भारत की राजधानी ऑब्जेक्ट, ठीक। अब नंबर थर्ड देखिए, यहाँ लिखा है सेब मीठा है। तो किसकी चर्चा हो रही है, सेब की। किसकी चर्चा हुई, सेब की, इसलिए ये सेब क्या है, सब्जेक्ट है, और ये वाला भाग ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसमें मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसमें किसी के विषय में चर्चा हुई, मेरे विषय में, यानी मैं, ये सब्जेक्ट और तुम्हारा भाई ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से ये देखिए यह फूल लाल है, यह फूल लाल है, तो इसमें किसके विषय में चर्चा हो रहा है, क्या सब्जेक्ट बनेगा, यह फूल, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको अच्छे से आ गया तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, ठीक ना। इसके हेल्पिंग वर्ब के विषय में देखेंगे, उसके बाद तब इसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है ईच एम आर। अब सिंपल जो टेंस होता है उसको हम किसकी सहायता से बनाते हैं,
इज एम आर, ठीक, यानी ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। वैसे इनको सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिंकिंग वर्ब कहा जाता है, और ये हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य करते हैं मेन टेंस में, यानी ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य करते हैं और सिंपल में इनको लिंकिंग वर्ब बोला जाता है। तो आप हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ये देखना है कि कब हमें इज का प्रयोग करना है और एम का प्रयोग कहाँ करना है और आर का प्रयोग कहाँ करना है। बारी बारी से देखते हैं। नंबर फर्स्ट इसको देखते हैं। देखिए चलिए अब इसको देखिए, यहाँ लिखा है नंबर फर्स्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है। सिंगुलर नंबर बोले तो एक वचन, क्या एक वचन, यानी एक वचन कोई नाउन हो तो उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, इज, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ इज ही लगाना है। जैसे देखिए ही के साथ क्या लगाना है, इज, क्योंकि ही सिंगुलर है। उसी तरीके से सी भी सिंगुलर है, इसके साथ भी इज लगाना है। इट भी सिंगुलर है, इसके साथ भी इज लगाना है। दिस मीन्स यह भी सिंगुलर है, इसके साथ इज लगाइए। अब किसी का नाम आ जाए, किसी एक व्यक्ति का नाम हो तो वो भी सिंगुलर होता है, उसके साथ भी इज लगेगा। जैसे देखिए राम तो इज, श्याम, श्याम किसी एक व्यक्ति का नाम है, इज लगाएंगे। सीता इज लगेगा, ठीक। और कोई एक वस्तु जैसे दी पेन, पेन तो एक ही पेन है ना, इसलिए इसके साथ इज लगेगा। कोई एक स्थान का नाम हो वो उनके साथ भी, जैसे दिल्ली, दिल्ली तो इसके साथ भी इज लगेगा। आगरा इज, ठीक। यानी ये जो सब्जेक्ट है, ये जो शुरू में है, ये सब सब्जेक्ट हैं, सब सिंगुलर हैं। ही, सी, इट, दिस, दैट, चलो दैट के साथ भी इज लगाना है, ये सब सिंगुलर है। ही, सी, इट, दिस, ये दिल्ली स्थान का नाम है, एक ही स्थान का नाम है, ये सिंगुलर है। दैट, राम, श्याम, सीता, दीपेन, आगरा, ये सब सिंगुलर है, इसलिए इनके साथ, इन सभी के साथ क्या लग रहा है, इज। देखो सब में इज, इज, ठीक। अब नंबर सेकंड एम को देखते हैं, एम कब लगाना है। अब देखिए यहां लिखा है मैं ना, आई मीन्स क्या होता है, मैं, तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम। ये जो एम लिखा है ना, ये किसके साथ लगाएंगे, सिर्फ आई के साथ, यानी मैं रहेगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे, आई, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, एम, बस, और किसी के साथ नहीं। ये जो एम है केवल एक ही सब्जेक्ट के साथ लगता है, वो भी आई। आई के साथ क्या लगेगा, एम। अब आर कब लगाएंगे इसको देखिए। चलिए अब यहां देखिए लिखा है प्लूरल नंबर, यानी बहुवचन, सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है। यानी जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो, यानी बहुवचन हो, एक से अधिक हो, तो उसके साथ हमें क्या लगाना है, आर। जैसे देखिए यू, यू के साथ क्या लगाना है, आर। यू के साथ क्या लगाना है, आर। दे क्या होता है, प्लूरल होता है, दे के साथ आर लिखेंगे। और वी मीन्स हम, यानी हम लोग, तो इसके साथ क्या लगाना है, आर, ठीक। दीज के साथ आर लगाना है। दोज के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये सभी प्लूरल हैं, इसके साथ आर ही लगेगा। जैसे और देखते हैं, जैसे दी बुक्स यानी किताबें, इसके साथ भी क्या लगाना है, आर। दी बॉयज क्या,
द बॉयज, ये प्लूरल हो गया, इसलिए इसके साथ हमें क्या लगाना है, आर। ठीक, राम एंड श्याम, यहां देखिए दो लोगों का नाम है राम एंड श्याम, तो एक से अधिक है तो प्लूरल होगा, इनके साथ क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा, आर। दी डॉग्स, डॉग्स कुत्ते एक से अधिक हैं, डॉग्स हो गए, इसलिए इनके साथ क्या लगाएंगे, आर। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं, ये सभी यू, दे, वी, दीज, दोज, ये सब क्या है, प्लूरल है, यानी बहुवचन है ये, और बहुवचन के साथ का क्या प्रयोग होता है, आर का प्रयोग। फिर से समझिए, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग होता है, इज, यानी एक नाउन हो यानी एक वचन हो तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, और एम का प्रयोग कब करना है, सिर्फ आई के साथ। किसके साथ, आई के साथ। और ये आर अभी यहाँ लिखा है कि प्लूरल नंबर यानी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है। इतना समझ में आया, तो ये लेसन बस यहीं पे समाप्त होता है। अब सिंपल का ट्रांसलेट कैसे करना है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि देखिए भाई हमने तो पहले से बता दिया था कि अपना वीडियो जो रहेगा थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि मैं प्रयास करता हूं कि सभी बच्चों को समझ में आ जाए, इसलिए शॉर्टकट में वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं। और जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं वो पेन लेकर के, कॉपी लेकर के बैठें, शॉर्टकट में नहीं पढ़ाया जाएगा, समझ में आना चाहिए, ठीक ना। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसका जब तक सेकंड पार्ट नहीं देखेंगे, पार्ट फर्स्ट है, पार्ट 1 है, इसका सेकंड पार्ट में हम आपको सिखाएंगे कि सिंपल के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक ना।